अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो है शिपमेंट बनाने से रिलेटेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम सेल्फ शिपमेंट कैसे बनाते हैं अगर अमेजोन इनकेस एटीएस नहीं दे रहा या हमने किसी थर्ड पार्टी कुरियर की सर्विस लेनी है। तो उसके लिए हमें सेल्फ शिपमेंट बनानी पड़ती है। पहले हम बनाते थे एटीएस वगैरह जिसमें हम अमेजोन से सर्विस लेते थे, अमेजोन डिलीवरी सर्विसेज लेते थे, या हमने लोकल एड्रेस से शिपमेंट अपने अमेजोन भिजवानी है तो उसके लिए भी हम एटीएस लेते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सेल्फ शिपमेंट बनाएंगे। सेल्फ शिपमेंट बना के उसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होती हैं, और लास्ट पे आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर आप सप्लायर से डिलीवरी सर्विस ले रहे हैं तो सप्लायर को आपने कौन कौन सी चीजें शेयर करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। मैं जरा इसको साइड पे ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने सेलर सेंट्रल पे आना है। सेलर सेंट्रल में आने के बाद आपने अपनी इन्वेंट्री में चले जाना है। जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने उस प्रोडक्ट पे चले जाना है। अभी हमने जो ओपन की हुई है, हमने सऊदीया मार्केट की सऊदीया प्रोडक्ट एक ओपन की हुई है। अब यहाँ पे ये लिस्टिंग है, इसके ऊपर मैंने अपनी शिपमेंट भिजवानी है। चाहे वो मैंने चाइना से भिजवानी है, चाहे मैंने लोकल सऊदीया से भिजवानी है, दुबई से, या किसी कंट्री से भी कहीं से भी भिजवानी है। सेल्फ शिपमेंट का एक ही मेथड होता है। ठीक है, अब शिपमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ से रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे यहाँ पे क्लिक कर लें, या राइट साइड पे आके यहाँ पे कर लें, सेंड और रिप्लेस कर लें, जहां पे भी मर्जी है एक पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस ऐड किया हुआ, आपने चाइना का ऐड किया हुआ, आपने लोकल ऐड किया हुआ, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, आपने बस क्या करना है, जब लास्ट पे आप आना है और लास्ट पे आके आपने दो चार चीजें चेंज करनी होती है, सिर्फ वो आपने चेंज करनी है। सबसे पहले अगेन सेम जैसे हम बताते होते हैं कि भाई कितने यूनिट है, हम अपने यूनिट बताएंगे। ठीक है, यूनिट बताने के बाद उसमें मजीद ऐड करेंगे कि भाई इसमें हमने लेबलिंग अमेजोन से लेनी है या सप्लायर से लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये यूनिट है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई 100 यूनिट है। ठीक है, अगर अब अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग चेंज कराना चाहता हूँ तो मैं ये पेंसिल जो बनी हुई है इसके ऊपर, ये जो पेन सा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर मैंने प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल है, मीन्स के जो कार्टन है, कार्टन का लेबल आपको खुद लगाना पड़ेगा, वो अमेजोन नहीं लगाएगा। आपने जब भी अमेजोन तक शिपमेंट छोड़ने जाना है, चाहे वो सेल्फ वाली है, चाहे वो एटीएस वाली है, चाहे आप चाइना से मंगवा रहे हैं, कहीं से भी मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए बॉक्स का लेबल आपने खुद लगाना है। यूनिट का लेबल जो है वो अगर आप खुद लगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अमेजोन से लगवाना चाहते हो तो अमेजोन से भी आप सर्विस ले सकते हैं। ये यूएस और यूके में ये वाली सर्विस अब अमेजोन खत्म कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी अवेलेबल है यूनिट लेबल वाली। ठीक है, इसमें अगर आप अमेजोन से लेबल लगाते हैं तो एक लेबल का 0.35 सेंट अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, 0.35 रियाल आपसे चार्ज करेगा एक यूनिट के ऊपर लेबल लगाने से। तो इससे बेहतर होता है कि आप खुद लेबल लगा ले, वो आपको ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो बाय सेलर पे आपने रहने देना है और सेव कर देना है। यूनिट ऐड करने हैं, यूनिट ऐड करने के बाद आपने रेडी टू पैक करना है। ठीक है, याद रहे यहाँ पे आपका इंडिविजुअल यूनिट आना चाहिए। ये सेटिंग सर इस तरह से होनी चाहिए, प्रेप नॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए। प्रेप नॉट रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपने अमेजोन से कोई लेबलिंग वगैरह नहीं करवानी, जो भी लेबल या पैकिंग वगैरह वो सारी आपने खुद की भी है। उसके बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद वो आपसे कार्टन की डिटेल पूछता है। कार्टन मीन्स के अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एक कार्टन में है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एवरीथिंग फिल फिट इन टू वन बॉक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने कार्टन की डिटेल देंगे। लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी जैसे डायमेंशन है, सेंटीमीटर्स में अगर पूछी गई है तो सेंटीमीटर में बताएंगे, इंचेस में पूछी गई है तो इंचेस में बताएंगे। इसी तरह वेट यहाँ पे बताना है। अगर केजी में बताया गया तो केजी में बताएंगे। अगर आप यूएस यूके में कर रहे हैं तो वहां पे अक्सर वो एलबी में पूछते हैं तो आप एलबी पाउंड वगैरह में बताएंगे। और अगर आप कहते हैं कि एक से ज्यादा डब्बे हैं, याद रहे जब भी आप शिपमेंट बना रहे हैं, चाहे वो एटीएस बना रहे हैं, चाहे वो सेल्फ पे बना रहे हैं, Amazon एक टाइम पे एक शिपमेंट में आपको सिर्फ 10 कार्टन के लिए अलाउ करता है कि एक टाइम पे आप सिर्फ 10 डब्बे भिजवा सकते हैं एक शिपमेंट में। अगर आपने ज्यादा भिजवाने हैं तो आपको दो तीन अलग अलग शिपमेंट्स बनानी पड़ेंगी। अब मल्टीपल पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि हमारा जो आइटम है ये 2 कार्टन में आता है, 50-50 के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे मैं दो को बता दूंगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, अगेन दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 2 कार्टन है, 2 कार्टन सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला जो कार्टन है उसमें 50 यूनिट है, सेकंड वाले में भी 50 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई इनका वेट क्या है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे एक कार्टन का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 8 kg है, दूसरे का भी 8 kg है। अब डायमेंशन मुझे पता है कि दोनों डब्बे सेम है, अगर डब्बे अलग अलग है तो मैं ऐड अनदर बॉक्स कर दूंगा, यहाँ पे उसकी दूसरे की अलग डायमेंशन बताऊंगा। अगर मैं कहता हूँ सेम है तो मैं इसी तरह सेम रहने दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 34, 34 और 34, ये एक रैंडम डिटेल डाल रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे अब ये मैंने डिटेल दे दी, दोनों को चेक करूंगा। चेक करने के बाद कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हमने कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन की है। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन करने के बाद अगेन वो दोबारा आपसे पूछ रहा है कि भाई अभी भी कोई गलती हुई है तो रिस्टार्ट कर ले,
नहीं तो कंफर्म एंड कंटिन्यू। क्योंकि जब आप एक शिपमेंट बना लेते हैं कंप्लीट, तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, उसमें से लेबल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकते। अब यहां तक करने के बाद अब ये यहाँ पे मेन ऑप्शन आता है कि आपने सेल्फ वाली बनानी है या अमेजोन के साथ बनानी है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने सऊदीया का एड्रेस ऐड किया हुआ जहां से हमने रिसेंटली पिकअप करवाई थी, अब दोबारा अगर मैं वहीं से पिकअप कराता हूँ एटीएस के जरिए, तो वो बता रहा है अमेजोन की भाई उसी सऊदीया वाले एड्रेस से पिकअप करवाने के लिए अमेजोन आपसे लेगा 8 8.5 रियाल चार्ज करेगा और वहां से पिकअप कर लेगा। लेकिन मैंने सेल्फ पे करना है, मैंने खुद वेयर हाउस छोड़ने जाना, तो मैं नॉन पार्टनर कैरियर पे सिलेक्ट करूंगा। नॉन पार्टनर कैरियर पे सिलेक्ट करने के बाद आपने अदर सिलेक्ट करना है। अदर सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सेप्ट एंड चार्जेस करनी है। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे एक रैंडम डेट देनी है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट की डेट नहीं है, ये आपने खुद से एक रैंडम डेट देनी होती है। लेट्स सपोज मैं आज शिपमेंट बना रहा हूँ 1 अप्रैल है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार मैं 5 अप्रैल तक वहां पे पहुंचा दूंगा। 5 अप्रैल मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो आपकी शिपमेंट है वो स्मॉल पार्सल है या पैलेट्स है। पैलेट्स मतलब क्या होता है कि जो आपकी शिपमेंट इतनी ज्यादा हो कि वो एक ट्रक में आ रही हो, इतने ज्यादा कार्टन हो, तब आप ये सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारा स्मॉल पार्सल है क्योंकि 2 कार्टन है, इसको स्मॉल पार्सल में रहने देंगे, यहाँ पे अदर रहने देंगे। और यहीं पे वो आपको बता देगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसके लिए आपको अमेजोन ने कौन सा वेयर हाउस दिया। अब यहाँ पे हमें जो वेयर हाउस दिया गया वो जद्दा 4 दिया गया, ठीक है। इस वाले वेयर हाउस में हमने जाके अपना सामान छोड़ के आना होगा। इस वेयर हाउस के लिए हम अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि हम अपॉइंटमेंट, अगर हम रियाद में रह रहे हैं और हमें जद्दा का वेयर हाउस मिला है, तो हम सेल्फ पे खुद कैसे जाके जद्दा में छोड़ के आएंगे। तो उसके लिए एक सोल्यूशन होता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए हम अपॉइंटमेंट लेते हैं कैरियर सेलर सेंट्रल से, ठीक है। सबसे पहले हम केस ओपन करते हैं। हम शिपमेंट बनाने के बाद अपने इस एड्रेस के साथ केस ओपन करते हैं। ये शिपमेंट मैं बना लूंगा, ये शिपमेंट मैं कंप्लीट करूंगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ, एक्सेप्ट चार्जेस करूंगा, ठीक है। और गो शिपिंग क्यू पे चलो रहो। लेबल जो प्रिंट करने का तरीका कार है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आपने यहाँ पे व्यू एंड एडिट पे आना है, यहाँ से ये प्रिंट ऑल एसक्यू लेबल, ये जो आपके लेबल होंगे ये प्रोडक्ट लेबल होंगे जो एक प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको शो भी करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई कितने लेबल आपने प्रिंट करने हैं। अब हमारे 100 पीस है तो हम 100 पीस लेबल प्रिंट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एक पेज पे कितने लेबल होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक A4 साइज पेज है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो पेज प्रिंट होते हैं वो 44 होते हैं। मैं कहता हूँ 44 लेवल प्रिंट होने चाहिए। मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा और मेरे पास एक फाइल ओपन हो जाएगी, ये डाउनलोड होगी, ये लेबल है, ये इतना एरिया एक प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। इसी तरह ये अब 100 पीसेस के लेबल है हमारे पास। अब मैं मजीद नीचे आता हूँ, यहाँ पे हम कर रहे थे सबसे लास्ट पे ये बॉक्स वाला, ठीक है। बॉक्स वाले पे थे। अब यहाँ से ये बॉक्स का लेबल भी आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे ये बॉक्स का लेबल। प्रोडक्ट का लेबल, बॉक्स का लेबल दोनों ही जरूरी है। जो बॉक्स का लेबल होता है, जैसे ये हमारा ये एक लेबल है, ये दूसरा लेबल है, ये इतना लेबल बॉक्स की बाहर वाली साइड पे लगेगा, ये इतना लेबल बॉक्स की बाहर वाली साइड पे लगेगा, ठीक है। याद रहे ये इतना है। उसके बाद आपने गो टू शिपिंग क्यू पे आ जाना है। ये याद रहे हम शिपमेंट बना रहे हैं सेल्फ शिपमेंट। अब ये हमारी शिपमेंट बन चुकी है, इसको ट्रैक शिपमेंट करेंगे। ट्रैक शिपमेंट करने के बाद अब हमें पता चलेगा कि ये हमारी शिपमेंट कहाँ के लिए हमें वेयर हाउस मिला, जद्दा के लिए मिला है। अब जद्दा में आप खुद तो जा नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और आप रियाद में रह रहे हैं, आप जद्दा जाके वहां पे अपना कार्टन नहीं छोड़ के आ सकते, और आपको रियाद में ही अपनी जो शिपमेंट है वो पहुंचानी है। तो उसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने ये शिपमेंट आईडी लेनी है, ठीक है। ये आईडी है, ये शिपमेंट आईडी है। ये शिपमेंट आईडी लेके केस क्रिएट करना है। केस क्रिएट करके बताना है कि भाई आप रियाद में जॉब करते हैं या वहां पे काम करते हैं या वहां पे रहते हैं, आपके लिए जद्दा जाना बहुत मुश्किल है। तो आप अमेजोन को एक रिक्वेस्ट ही बना के भेजते हैं, एक मैसेज बना के भेजते हैं जिसमें आप अपील करते हैं कि भाई हम जद्दा नहीं जा सकते, जद्दा हमसे बहुत दूर है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रियाद के वेयर हाउस में ये सामान डिलीवर करने के लिए अलाउ किया जाए। वो आपका केस रिव्यू में जाएगा, 1 से 2 दिन अमेजोन लेगा, आपको अलाउ कर देगा रियाद में डिलीवर करने के लिए। इसी तरह आप जद्दा में रहते हैं और आपको रियाद का वेयर हाउस मिला है, तो आप जद्दा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर आप जद्दा में रहते हैं और आपको जद्दा ही मिला है और आपने डायरेक्ट इसी की सेलर सेंट्रल से ही अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो इसी वीडियो में बताऊंगा कि सेलर सेंट्रल से कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और वेयर हाउस में करवाना है, मतलब कि आप रियाद में रह रहे हैं और आपको जद्दा में मिला है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए फिर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके लिए एक होता है कैरियर सेलर सेंट्रल, ठीक है। उसके जरिए हम अपॉइंटमेंट लेते होते हैं। पहले केस क्रिएट करते हैं, केस क्रिएट करके जब अमेजोन हमें अलाउ कर देता है, फिर हम उस पोर्टल पे जाते हैं। उस पोर्टल पे जाके वहां पे भी हम एक अकाउंट बनता है, अकाउंट बना के हम रिक्वेस्ट करते हैं अमेजोन को कि भाई हमें इस वेयर हाउस के लिए अलाउ करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेम वेयर हाउस मिला, जैसे कि अब जद्दा है, आपको इसी वेयर हाउस में सामान भिजवाना, तो अब इसकी अपॉइंटमेंट आप कैसे लोगे। पहले क्या होता था, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन आता था, उसमें अमेजोन डायरेक्ट ही आपको अपॉइंटमेंट दे देता था। लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप, जैसे ये शिपमेंट है, शिपमेंट में आके आपने सेंड टू अमेजोन पे जाना है,
ठीक है। सेंड टू अमेजोन पे जाएंगे तो आपकी वही शिपमेंट ओपन हो जाएगी, जैसे शिपमेंट आपके पास पहले ओपन हो रही थी, सेम वही शिपमेंट ओपन हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ये आपके पास एक फाइनल ऑप्शन आ जाएगा, अपॉइंटमेंट एंड ट्रैकिंग डिटेल का। ठीक है, आपने इंटर ट्रैकिंग डिटेल करना है, और इसके बाद ये आ गया अपॉइंटमेंट का। अब ये यहाँ पे आपसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये जब आप शिपमेंट बना रहे होते हैं तो सबसे लास्ट में बॉक्स के बाद, याद रहे, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 आपका अपॉइंटमेंट का होता है। ठीक है, अगर आपने सेम वेयर हाउस में ही अपॉइंटमेंट लेनी है, मतलब आप जद्दा में रह रहे हैं और आपको जद्दा का वेयर हाउस मिला है, आपने उसी में अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बकायदा बताया गया कि आपको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी शिपमेंट बनाई है। 30 मिनट वेट करना पड़ेगा, 30 मिनट के बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था सारा तरीका शिपमेंट बनाने का। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट किस तरह से लेते हैं और अमेजोन पहुंचाने के लिए क्या तरीकाकार होता है। इसी तरह अगर आपने वेयर हाउस चेंज करवाया तो उसके लिए कैरियर सेलर सेंट्रल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और उस पर शिपमेंट कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये था तरीका सेल्फ शिपमेंट पहुंचाने का। अब इसमें जैसे आपने देखा कि सारा मैंने आपको बताया कि सेल्फ शिपमेंट कैसे बनती है, इसी तरह सेल्फ शिपमेंट बनती है। सेल्फ शिपमेंट बनने के बाद अब अगर आप चाइना में से सामान मंगवा रहे हैं या यूएस से मंगवा रहे हैं, कहीं से भी मंगवा रहे हैं, और डायरेक्ट अगर आपने अमेजोन भिजवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए शिपमेंट से वैसे कौन सा डाटा आपने अमेजोन सप्लायर को अपने प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब अगेन उसके लिए हम अपने शिपमेंट्स पे आएंगे, ट्रैक शिपमेंट करेंगे। ट्रैक शिपमेंट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास डाटा होता है। सबसे पहले आपने अपने सप्लायर को ये शिप टू वाला एड्रेस देना होता है। ठीक है, ताकि वो आपको एग्जैक्ट चार्जेस बता सके कि इस वेयर हाउस तक डिलीवर करने के क्या चार्जेस लेगा। उसके बाद आपने ये वाली एफबीआई आईडी, और यहाँ पे 15 मिनट बाद एक और नीचे आईडी शो होती है जिसे हम रेफरेंस आईडी कहते हैं। ये आईडी, रेफरेंस आईडी और अपनी स्टोर का नेम या अपना नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, ये दो चार चीजें होती हैं जो आपने अपने सप्लायर को शेयर करनी होती है। उस पर क्या होता है, जब वो सप्लायर आपका सामान उस कंट्री में पहुंचा देता है, तो वो उस कंट्री में पहुंचाने के बाद वो सप्लायर भी कैरियर सेलर सेंट्रल से अपॉइंटमेंट लेता है, जहां से हम लेते हैं ना, वहां से वो भी अपॉइंटमेंट लेता है। क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हमेशा कैरियर सेलर सेंटर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, और हम सेलर सेंटर में से ही अपॉइंटमेंट लेते हैं सेम वेयर हाउस के लिए। लेकिन जब किसी अदर वेयर हाउस के लिए लेना है तो कैरियर सेलर सेंट्रल से लेना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो कैरियर सेलर सेंट्रल से होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सेल्फ शिपमेंट हम कैसे बनाते हैं। अब ये सेल्फ शिपमेंट बन गई, इसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेके जो भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी, उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप उस वेयर हाउस में पहुंच जाएंगे। याद रहे, वेयर हाउस में पहुंचने के बाद आपके पास सेफ्टी शूज होने चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस होने चाहिए, सेफ्टी जैकेट होने चाहिए। ठीक है, हैंड्स पे ग्लव वगैरह होने चाहिए, और सेफ्टी जैकेट जैसे वो अक्सर बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती है वहां पे येलो कलर की सेफ्टी जैकेट उन्होंने पहनी होती है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। और जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसकी आपने दो प्रिंट कराने होते हैं, एक प्रिंट आपने बॉक्स में डालना होता है, एक प्रिंट आपने अपने हाथ में रखना होता है। और वहां पे अपने टाइम टाइम से आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। जो भी आपकी स्लॉट्स बुक होती है उस स्लॉट पे 15 मिनट पहले आपने पहुंचना होता है। अगर आप खुद जा रहे हैं, अगर आपका सप्लायर जा रहा है तो उसको ये हर चीज, सारी चीजों का पता है। लेकिन अगर आप खुद जा रहे हैं तो फिर आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। बाकी एटीएस वाला को तो आपको पता है, जो पुरानी वीडियो पड़ी है वहां से आप देख सकते हैं कि सेल्फ शिपमेंट अगर हमने ना करनी, हमने एटीएस करनी हो तो एटीएस कैसे होती है, एटीएस के ऊपर प्रॉपर वीडियो पड़ी है, आप वो देखें और एटीएस के जरिए भी भिजवा सकते हैं। ये सेल्फ शिपमेंट उन लोगों के लिए बनाई है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे अमेजोन हमें एटीएस अलाउ नहीं करता, उसके लिए हमें सेल्फ के जरिए ही अपनी शिपमेंट और अपना सामान पहुंचाना होता है। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ज्वाइन करें, हमारी फ्री मेंटरशिप का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।